T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट, पहला बड़ा इवेंट खेलने वाली अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। सुपर पावर ने सुपर ओवर में शिकस्त दी। अमेरिका ने 19 रन का हदफ दिया, पाकिस्तानी टीम 13 रन बना सकी। इससे पहले पाकिस्तान ने 159 रन बनाए थे। हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 14 रन खा लिए। बाबर मैच तो ना जितवा सका, लेकिन कोहली से एजाज छीन लिया। T20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। विराट कोहली ने 110 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 4038 रन बनाए। बाबर आजम ने करियर की 113वीं इनिंग्स में कोहली को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। पाकिस्तान ने 185 में से 182 वोट हासिल किए। पाकिस्तान से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की नशिस्त जापान के पास थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहते हैं आलमी बरादरी से मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 जमीन के मदार में पहुंच गया। 5 टन वजनी पाकसेट MM1 मवासलात के जदीद तरीन आला से लैस है। सैटेलाइट से मुल्क के तोलो अर्ज़ में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मिल सकेगी। सैटेलाइट 30 मई को स्पार्को की जानिब से खला में भेजा गया था। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। 15 जून को हज का रुकन आज़म यौम अरफा अदा किया जाएगा। पाकिस्तान में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल का कहना है ईद उल अज़हा पीर 17 जून को हो सकती है। सियासतदान आपके दुश्मन नहीं, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है, मसाइल पार्लियामेंट में हल करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बानी PTI से मुकालमा, कहा कि खान साहब आपने दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ एहतसाब, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते रहे। करप्शन की बात की गई तो सबको मिलकर उसे रोकना होगा। मुल्क में पैसे नहीं होंगे तो हुकूमत भी कोई नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद दस्तावेजात जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। नैब तरामीम केस में बानी PTI वीडियो लिंक पर पेश हुए। जजेस के सवालों के जवाब में पहले वजाहत दी। कहा, मुझे गैर जिम्मेदार कहने पर बहुत तकलीफ हुई। आपने कहा मैंने पॉइंट स्कोरिंग की, मैंने क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। 2.25 करोड़ की घड़ी 3 अरब की बताई गई। इस पर मुझे 14 साल कैद की सजा दी गई। शरह नमूद 6.2% पर थी, मेरी हुकूमत गिरा दी गई। फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। नैब हमारे दौर में भी मातहत नहीं था। तीन कमरे, अलहदा किचन, आरामदेह बिस्तर, ठंडक के लिए रूम कूलर, इंटरटेनमेंट के लिए TV और फिटनेस के लिए मिनी जिम। बानी PTI को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। दिन में 2 बार वसी गैलरी में चहलकदमी की इजाज़त। कमरे में किताबें, मेज़ और कुर्सी भी दी गई। देसी घी के खानों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स, चने, बादाम और चॉकलेट भी खाते हैं। हुकूमत ने जेल में कमरे की तस्वीर पेश कर। आठ माह में बानी से सैकड़ों बार मुख्तलिफ अफराद ने मुलाकातें की। मुलाकातियों में वकला, बानी की अहलिया, बहनें, कज़न, पार्टी रहनुमा और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शामिल। विफाक ने बानी PTI का कैद तन्हाई में होने का दावा गलत करार दे दिया। वकला तक रसाई न देने के बयान की भी तरदीद। बानी की मुलाकातियों की फहरिस्त और तस्वीर अदालत में जमा। सुप्रीम कोर्ट में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात जमा कराई गई। अदालत मुनासिब समझे तो कमीशन मुकर्रर कर सकती है। बानी ने वकील तक रसाई न देने की शिकायत की थी। दुनिया चीन के बगैर नहीं चल सकती। पाक चीन दोस्ती की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान चीन के नक्शे कदम पर चलकर तरक्की कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। वज़ीर आज़म से चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और चाइना इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का जोंग गुआनकोन साइंस पार्क का दौरा। चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की को सराहा। शहरियों को बजट से कबल एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली ₹3.33 यूनिट महंगी कर दी।
अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नोटिफिकेशन जारी, नेपरा का सारिफीन पर नए टैक्स लगाने पर गौर। टेक्सटाइल सेक्टर्स और शुगर मिल्स वाले भी जद में आएंगे। एलपीजी की दरामद पर टैक्स लगाने की तैयारियां। बजट में एलपीजी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान। टैक्स लगने से सिलेंडर की कीमत 164 रुपए तक बढ़ जाएगी। स्टेक होल्डर्स ने फैसले पर नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर ने फैसले के खिलाफ ईद से कबल हड़ताल की धमकी दी। टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़ी मुहिम। लाहौर में 1.5 लाख कमर्शियल जायदादें डिफॉल्टर। डीजी एक्साइज फैसल फरीद का रोजाना 10,000 डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी यूनिट्स अब मुहर करने का हुक्म। 8 लाख टैक्सेबल यूनिट्स ने टैक्स अदा नहीं किया। महकमा एक्साइज 11 माह में 17 अरब टैक्स हासिल कर सका। पंजाब में शादी के लिए लड़की की कम से कम उम्र 18 साल करने का फैसला। काबीना कमेटी ने मंजूरी दे दी। इससे कबल शादी के लिए उम्र 16 साल थी। काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली बिल मंजूर करेगी, जिसके बाद शादी की उम्र 18 साल हो जाएगी। भारतीय अदाकारा कंगना रनावत को एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकार ने थप्पड़ मार दिया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनावत को खातून सिक्योरिटी एहलकार ने थप्पड़ मारा। कंगना के किसानों से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान पर खातून एहलकार नाराज थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने खातून एहलकार को हिरासत में ले लिया। गजा में इस्राएली फौज का स्कूल पर हमला। खवातीन और बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,000 से ज्यादा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बदतरीन भूख का शिकार हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक असरात सामने आने लगे। जनूबी एशिया के साहिली शहर डरबन में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद हलाक। ईस्टर्न केप सूबे में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब आ गया। लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बाबर मैच तो ना जितवा सका, लेकिन कोहली से एजाज छीन लिया। टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। विराट कोहली ने 110 टी20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 4,038 रन्स बनाए। बाबर आजम ने करियर की 113वीं इनिंग्स में कोहली को पीछे छोड़ा। टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 164 रन बनाए। स्टोइनिस ने 66 और डेविड वार्नर ने 56 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में ओमान की पूरी टीम 9 विकेटों पर 125 रन बना सकी।